काम बिहाई, तो हम पूछ रहे थे अब तुलसीदास को इस चौपाई हटा देनी चाहिए थी ना, प्रेम से प्रकृति में आ गई। प्रेम से प्रकट होता है तो युक्ति का मामला कहाँ से लगा दिया फिर। तो ये अक्सर अपने कहते हैं, देखिए काम को ठीक से न समझने पे प्रेम की यात्रा नहीं हो सकती है, कुछ और हो सकता है। जैसे योग की चर्चा हो रही थी तो हमने स्पष्ट कहा, अगर आप अपने को साधक समझते हैं, अगर आपके शरीर में कंपन ही नहीं हुआ तो आप साधक नहीं माने जा सकते। क्योंकि अगर मूलाधार से ऊर्जा तनिक भी स्फुरित होगी तो योग शास्त्र पढ़े हैं, उसमें दादुरी वृत्ति का उदय होगा। दादुरी वृत्ति का उदय होता, योगी का शरीर उछलने लगेगा, और कंपन भी नहीं हुआ तो लक्षण ही नहीं शुरू हुआ। फिर मणिपुर चक्र पे ऊर्जा प्रवेश करेगी, जाएगी तो वहां हंसी छूटेगी, अनाहत पे जाएगी तो रोना आएगा। तो तीन चक्र तो सीधे सीधे जुड़े हुए हैं इस स्थिति में। अब आदमी बार बार वही पूछता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। अब अभी बताए केशव राम जी कह रहे मुझे रोना आता था, तभी आपने जिस गुरु को किया हो सकता उन्हें पता ना रहा हो, आपको पता नहीं हो, लक्षण तो था। फिर आप अपने गुरु से जाके पूछिए। लोग नहीं हम आपको गुरु मानते हैं। गुरु मानने से काम थोड़ा ही होगा। गुरु मानते हैं, किसी को मान लेंगे, फिर युक्ति यही लगा रहे हैं, एक गुरु को छोड़ के दूसरे गुरु को मान लेंगे। ऐसे थोड़ा ही होता कि मान लेंगे तो हो गया। नहीं नहीं, अब तो हम उस गुरु को छोड़ दिए, उस गुरु को मान लिए। अरे गुरु हृदयगत चीज है, मान लेने से थोड़ा ही होगा। आपको गुरु हृदयगत है, जिसको आप कह रहे हैं गुरु हृदयगत है। अगर सिद्ध योगी है, उसके हृदय से आपका हृदय मिलता है, तो ऊर्जा में ऊर्जा का बोध तो स्वाभाविक है, होना ही होना है। अब ऊर्जा का बोध नहीं होता है तो कमी शिष्य के अंदर है। महापुरुष के पास पहुंचे, न स्तब्धता है, न शांति है, न नीरवता है। अब इधर योग के लक्षण में भी कुछ नहीं है, तो किस बात के गुरु हैं, किस बात के शिष्य हैं? न कोई गुरु है न फिर कोई शिष्य। हम अपने को शिष्य मान लिए और किसी को गुरु मान लिए। ये भटकने वाला साधन है। ऐसे भटकने वाले साधन बहुत हैं। बहुत लोग गुरु बन के बैठ गए, बहुत लोग शिष्य बन के बैठ गए। गुरु बन के बैठ के संसार में आसक्ति नहीं जा रही, वासना नहीं जा रही, संसार में आनंद की खोज चल रही है, सुख की। तो गुरु किस लिए बनाया गया? और भजन गाते हैं गुरु तो परमानंद स्वरूप है। भैया परमानंद स्वरूप है तो आनंद की खोज के लिए संसार में क्यों भटक रहे हो? सोज आनंद सिंधु सुख राशि, तो संसार में सुख की खोज क्यों? जब आनंद सुख राशि मिले हैं तो बहुत आएगा, तर्क वितर्क बहुत होगा, सो आप भी कर सकते हैं। हमें सिर्फ ये कहना था कि देखिए ये बात युक्तिगत है, आपको समझ में आती है, मुझे समझ में आती है नहीं, ये युक्तिगत नहीं है। तो मत पथ के लोगों ने इसे युक्तिगत बनाने की बहुत कोशिश किया, बहुत कोशिश किया। हाँ? चाहे जिस मत पथ की बात की जाए, बहुत मत पथ हमारे संसार में प्रचलित हैं, बहुत संप्रदाय प्रचलित हैं जो इसे युक्तिगत बताने की कोशिश में लगे हैं। वे कभी सफल नहीं हो सकते। प्रेम को युक्तिगत नहीं बनाया जा सकता, वो हृदयगत है। और उसे तुलसीदास ने एक बात कही ना कि वो सहज होने की बात है। अब कोई अरे सहज होना भी तो युक्तिगत है। अच्छा भाई, सरल होना भी युक्तिगत है, तो टेढ़ा होना क्या है? तो मान लीजिए वही सहज है फिर। क्यों शेखर जी, टेढ़ा होना क्या है फिर? स्वभाव भी तो कुछ है कि नहीं है? प्रेम जो है सहज हो स्थिति है, काम जो है सहज नहीं है। लेकिन लोग काम को सहज मानते हैं।
विकारी भाव के नाते, विकारी भाव के नाते काम को सहज बताते। अभी पूछिए डॉक्टरों से, वैज्ञानिकों से, स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। स्वाभाविक तो आकर्षण है, प्रेम है। विकारी भाव में के नाते काम समझ में आता है। इसलिए हमने कहा भाई कि आप विकार को अच्छी पानी में को लगाए नहीं, आजकल आरओ आता है ना, पानी को शुद्ध कर देता है। तो इसलिए युक्ति में भी क्या बताया गया है, बताया गया है कि तन मन शोध। तो शोधते का आप इसको हैं जो गलत चीजों से निकाल देते हैं, समझ रहे नहीं। आप गलत चीज निकाल दिए तो जो चीज स्वाभाविक है तो बच गई ना। आपने विकारी भाव को निकाल खत्म कर दिया, काम को अशोधन कर दिया, तो बचेगा का प्रेम बच जाएगा। अब उसके बारे में बार बार ये पूछना कि कोई युक्ति है, कोई युक्ति नहीं है। अब लोग बताते हैं, तमाम मत पथ के लोग युक्तियां बताते हैं, हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा बता देंगे, ऐसा सिखा देंगे। अरे ऐसे ही सब सिखाने वाले सिखाते रहते हैं, क्या सिखा देंगे। हाँ? ये मार्ग मोहब्बत का है, महबूबे खुदा कहते हैं। अब तलवार किस बात की भाज रहे हो, तो बताओ ना, हम प्रेम में भाज रहे हैं। अभी आई ना वो कि हाँ साईं बाबा ने कहा ना, कहा तो भैया आप भी तो कहते हैं महबूब, महबूब महबूब कहते हैं उसको। महबूब का क्या मतलब होता है? हाँ? तो हमने कहा कि देखिए यह स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक है, इसलिए इसको आप युक्तिगत बनाने की चेष्टा न करें। पानी में विकार है तो पानी में जो विकार है उसको निकालने की युक्ति आप ढूंढिए। तो आप पानी में कौन युक्ति लगाएंगे? पानी तो स्वाभाविक है। आपके अस्तित्व में जो विकार हैं उनको दूर करने की युक्ति करिए, उसके लिए युक्तियां हैं। तो उस पर तो कोई बात ही नहीं करता, उसके लिए हैं, विकारों के शोधन की युक्तियां हैं। तो उस पर कोई नया बता। प्रेम की क्या युक्ति है? प्रेम की कोई युक्ति नहीं है। विकारों में विकार हैं, जो विकार हैं सो बताइए, उसका उपाय बताया जाए। विकार समझ में आते हैं तो उसको विकार का नाम रखिए, उसे बताइए, उस पर विचार किया जाए। तो विकार तो कोई बताता नहीं, सब तो यहाँ ठहरे प्रेमी हैं, तो क्या दिक्कत है फिर? सब प्रेमी हैं तब तो फिट है, कोई मामला, कोई गड़बड़ी ही नहीं। तो आत्म मोह ममता का शोधन करने की बात कोई पूछता है कभी? तो गजब बतिया, क्यों पूछा था? अहंकार का शोधन करेगी वह? बुद्धि शोधन करने की बात सोचता है कोई? चित्त की, बुद्धि की, मन की, अहम की कोई नहीं पूछता है। ममता के शोधन की बात कोई पूछता है? हमें तो अब तक कोई नहीं मिलता है। सब तो अपने को प्रेमी करार देते हैं, अहंकार की हदें जीते हैं। किसमें उलझे, किसमें उलझे बताइए? सो आप पूछते नहीं ना, आज तो बता ही देते हैं, ठीक है बे। तो पूछना चाहिए ना, जहाँ चर्चा विचार हो वहाँ पूछना चाहिए। तो लोग पूछते तो ही नहीं, वो तो कुछ और पूछते हैं। वो तो पूछते हैं परमात्मा को बता दीजिए, आत्मा को बता दीजिए, ये बता दीजिए। वो कम मना कर रहा संदीप, उसे बैठा दीजिए, हटाइए उसे। तो बाहर जा रहे, बाहर जाए ऐसे, बाहर लेके जा, तू बाहर लेके जा, जाएगा लेके हटाओ, चला पहले हटाइए इसको यहाँ से, जाइए बाहर। उठाए ऐसे, तू जा तुरंत। तो प्रेम स्वाभाविक है, सहज स्थिति को आप युक्तिगत बना देंगे। तो आप विकार के संदर्भ में, पानी में विकार है तो आप लगा लीजिए आरओ,
युक्ति लगेगी ना। डिस्टिल्ट बनाए भाप वाले यंत्र पर चढ़ा दीजिए। अहंकार के विकार है उसकी युक्ति अलग है, बुद्धि का विकार है अलग युक्ति है, चित्त का विकार है अलग युक्ति है, मन का विकार है अलग युक्ति है। युक्तियां तो हैं, इंद्रियों के विकार हैं अलग युक्ति है। अब आप तो शुरू ही नहीं करते, न इंद्रियों पे, न बुद्धि पे, न अंतःकरण पे, न माइंड पे। जो विकार है तो उस पर तो विचार नहीं करते, वो तो कोई कहता ही नहीं है ये विकार है। बस हमें प्रेम चाहिए, हमें शुद्ध पानी चाहिए, तो शुद्ध पानी कहाँ से लाएंगे भाई? आरओ लगवा लीजिए। लोग कहते हैं आरओ लगवा दीजिए, हम नहीं कह रहे कि आरओ शुद्ध पानी देता, लेकिन जो उसमें मैटर है वो शुद्ध अशुद्ध दोनों निकाल देता। जो शरीर के अनुकूल चीजें हैं आरओ वो भी निकाल देता है। इसलिए आरओ लगवाने में भी सतर्क होना चाहिए लोगों को। हाँ, जो अशुद्ध चीज है उसे निकाल दिया जाए। जो अस्तित्व में विकारी चीजें, विकार वाली चीजें हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, मद, मत्सर, इन्हीं विकारों का शोधन करना है ना। इसके बारे में कोई पूछता ही नहीं है। अरे तू करे खोए तभी पूछे ना, सुन के पूछे लगा है। अरे तुम्हें कौनो समस्या बा मने के स्तर पे? तो बताओ ना कौन समस्या बा। लक्षण बताइए कोई। मन की चंचलता का क्या मतलब है? आप चंचलता से क्या समस्या है? हाँ बताओ बताओ, ठीक है बताओ। कि क्या अर्ज है बताओ। आ गई क्या? आगे जाइए, आपको देर हो रही। जाइए जाइए, 12 बज रहे हैं, जाइए निकलिए जल्दी। ऐसी कोई समस्या आप के पास नहीं है। आप कह रहे हैं मन ही उलझाएगा। मन जैसी कोई चेतन वस्तु नहीं है जिसे आप कह रहे हैं करझाया हुआ है। हाँ? मन जैसी कोई चेतन वस्तु है नहीं। शरीर में तो अस्तित्व में तो चेतन एक ही है, 2 3 5 है नहीं। तो मन ने अर्झाया है तो किसे? चेतन को। मन ने चेतन को अर्झाया है। तो समझे बिना तो साधना का मार्ग पे चलते है ना। मन हमारी रचना है एक प्रकार से। मन को तो हमने खड़ा किया है। तो हमने चंचल होने के लिए तो अपने को चंचल होने के लिए मन खड़ा किया है। तो अब चंचल होने वाले मन को विदा कर दीजिए, बात खत्म। अरे मन को तो हमने खड़ा किया है। संकल्प विकल्पात्मक वृत्ति तो हमने खड़ी की है ना। आपने समझा क्या इस संसार में कुछ प्राप्त करने लायक है? वे साधक ये समझा कि संसार में किसका संकल्प कर रहा है? बताओ तो बताओ, तो ही बताओ ना। बनते तब हम का करब? अब शब्द हम तोहार शब्द हम तो ना बनाए ना।
जिन लौटो हम तुम्हें लौटो कहते हैं। कहाँ लौटबो वही पूछो थे। ये कुल मने की बात तो करत है, कहत है लौट भाई। जहाँ लौटे जौने जवन जगह लौटे बताओ तो वो तुम्हारे मने कल्पना है, पता नहीं कहाँ लौटे जाए चाहते। जो बात आप बता रहे हैं वो जगह तो मन की कल्पना है, वो आत्मा आपकी कल्पना, वो परमात्मा आपकी कल्पना, सब तो कल्पना ही है। तो आप बता किसको रहे हैं? ये परंपरा से जीवात्माएं इसी कल्पना मुलझी हुई हैं। हमें कहाँ लौटना है बताइए? आप अपने से कब दूर चले गए और कैसे चले गए? तो नाम रखिए ना उसका, कहाँ लौटना। अरे पूर्व जन्म का आपको क्या पता है? पूर्वजों ने कहा दिखाए वो तो नहीं, उन्हीं से पूछ लीजिए ना, ठीक रहेगा। हम आपके पूर्वज नहीं हैं, हम वर्तमान वाले हैं। तो वर्तमान में पूर्वज कहाँ होते हैं? वर्तमान पूर्वज नहीं होते। हम पूर्वजों को नहीं स्वीकार करते। कबीर, नानक, बुद्ध, मोहम्मद, कृष्ण किसी को नहीं स्वीकार करते। हम वर्तमान को स्वीकार करते, कोई पूर्वज को नहीं स्वीकार करते, किसी को नहीं स्वीकार करते। और तो भी आप वर्तमान में तो चेतन को नकार रहे हैं। अरे समझने को कितना समझेंगे भाई? माने बुद्ध के पास चेतन रहा, कबीर के पास चेतन रहा, मोहम्मद के पास रहा, कृष्ण के, वो चेतन अब ना आए, यह तो समझे। अरे चेतन में ही तो सब कुछ है, अतीत भी है और वर्तमान, चेतना ही तो वर्तमान है। तो पूर्वज की बात करने का क्या मतलब है? चेतना ही तो है इस समय, चेतना ही तो काल का निर्माण है। तो अतीत में क्यों जा रहे हैं? पूर्वज की बात क्यों कर रहे हैं? मन का तो कोई अर्थ ही नहीं है। हमने पूछा कि आप संकल्प और विकल्प की वृत्तियां क्यों खड़ी कर रहे हैं? मन तो यही है ना, क्या परिभाषा करेंगे? किस बात का संकल्प कर रहे हैं? चेतन का कोई संकल्प नहीं, चेतन का कोई विकल्प नहीं, चेतन मन के करण से चेतन का कोई संबंध नहीं है। किसमें? मन में, चेतन में। चेतन में क्या परिवर्तन होगा? आप चुप रहिए, अच्छा रहेगा। हाँ, पूछे कि शहूर सीखे पहले, ऐसे प्रश्न नहीं नहीं ना कहे तो थोड़ी बात हुई ना। पता नहीं कम पूछे तो है कि का मन कहता है कि का चेतन कहता है, बस पूछे चाहे पगलवन की नहीं होगी। अरे पूछे तो आप होश में बात करिए ना, किसे मन कह रहे हैं बताइए? तो हर जिम्मेदारी ने के का मन कहता है बतावा। मन के का किस वस्तु को मन कह रहे हैं? मन 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 कल्पना, किसको मन कह रहे हैं? उसका नाम तो रखिए। कौन पदार्थ है मन जैसे? कोई पदार्थ है? कोई वस्तु है, उसका कोई गुण है, उसका कोई धर्म है, कुछ तो रखिए। चेतन कहते हैं तो चेतन भी कोई वस्तु है, तो उसका गुण धर्म दिखाइए। अब कुछ दिखाने ही नहीं। मन 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 का मन कहने से मन का क्या मतलब? मन ही की बात तो सब मन मन कह रहे हैं। ये तो एक ध्वनि है, एक अर्थ बिना अर्थ का शब्द है। तो आप अर्थवत दीजिए मन का। पुरखे तोहरे अर्थ बताए हो, तुम्हारे पास हुई तो बताओ। हाँ हमारे पास यही अर्थ है। मन कौन वस्तु है आपके अस्तित्व में जिससे आप परेशान हैं? ठीक है, सुना रुका रच के फिर पगलई शुरू की। मन लगा हम न्याय पूछे थे, हम पूछे थे मन काऊ है? काऊ है तोहरे अस्तित्व मन? मन लागे जब कुछ होए तब न लागे। आप उस पदार्थ का नाम रखिए, उस वस्तु का, उस प्राणी का। मन कोई प्राणी है तो नाम रख दीजिए, मन कोई वस्तु है तो नाम रख दीजिए, कोई पदार्थ है, कोई तत्व है तो नाम रख दीजिए। यही है मन। तो विचार किया जाए कि भाई आपके अस्तित्व में कहाँ रहता है वो? सुषमन मध्य बसई निरंजन, तो हूँ रख दो ऐसे एक नाम। भाई कह दिए ना, सुषमन मध्य बसई निरंजन, तो आप भी रख दिए। क्या है निरंजन?
हाँ हाँ बोला तू कुछ। अच्छा यही कहते तू बोले शुरू किए रहे, बिना शब्द बना ही बोले तो ठीक रहे। कौनो वस्तु देख ले है तो देखे में तो रूप बस देख कावले है। नहीं नहीं, देखने में तो रूप है तो प्रभावित कौन हुआ, इसमें कर्म कहाँ हुआ। हम कहते तो हम देख लिए तो दिखाई पड़ा कि देख लिए, देख कावले है, दिखाई पड़ा तो रूप, और देख आप क्या लिए, बताओ क्या देख लिया तो। पगलई वाली बात फिर शुरू करा था। आंख से जो दिखेगा वो रूप ही होगा ना, तो तू का वो हमें देख लिया, रूप में कोई सुख तो है नहीं। समझा तू, समझे की कोशिश करा। हाँ ऐसे कैसे समझब, कब समझब, रोज तो चर्चा हो तो कब समझब। वाह बताऊँ का हमें बताओ ही, जब चर्चा होती है तब तो तुम्हें पता ही नहीं तो हार बे, वो कह देवे ना पढ़बे है ही नहीं, कब मेरे समझ में ना आवत। अरे देखने में रूप है, रूप का सुख से कोई मतलब नहीं है, आसक्ति का कोई अर्थ नहीं है, तो दिखने में रूप है तो आसक्ति ये कहाँ सिद्ध हो रही। और कोई पूछेगा कि बस हो गई, तो सब दो बटोर ले तब पूछे ठीक ही रहे। हाँ हाँ शब्दों को बटोर लेना थोड़ क्या। हाँ पढ़ाई पढ़ ले कदम हिंदी वाले पाठशाला में नाम लिखा लीजिए, पढ़ लीजिए ठीक। जो अब जैसे बात आई, बात तो ठीक लाइन पे आई, इंद्रियों के घाट पे बात शुरू किया तो ठीक है, भाई दिखने में तो रूप है, अब इसमें आसक्ति कैसे हो गई। अब ये है भी नहीं, ये भी रूप है, ये भी रूप है, हर तरफ रूप है। जब हर तरफ रूप ही रूप है, जिधर आंख जाएगी, जिधर आंख घूपेगी तो रूप के साक्षात्कार तो है, सेंस है। तो अब ऐसा तो व्यक्ति नहीं कहता कि वो आसक्त ही हो रहा है रूप ही रूप में, ऐसा कोई कहता नहीं है। तो वो कहता है कि नहीं हम विशेष रूप में आसक्त होते हैं, तो विशेषण तो उसका बनाया हुआ है ना। नहीं नहीं, ये समझने का ढंग ठीक नहीं है। अगर आप कहते हैं पानी मीठा है तो पानी मीठा कहीं होता है। अरे चीनी आपने घोला, अब कह हमसे कह रहे हैं पानी मीठा, तो हम थोड़े स्वीकार करेंगे। पानी ना, पानी कभी मीठा ही नहीं हो सकता, पानी तो स्वादहीन वस्तु है। अब आप कह रहे हैं नहीं वो नमकीन है, वो मीठा है, वो बड़ा सुंदर है। रूप कोई सुंदर खराब होता ही नहीं। अब आप कह रहे हैं सुंदर है, तो आपने कौन चीनी घोल दिया, आपको बताना होगा ना। तो पहले तो हम आपको इंद्री घाट से चेतना को अलग करेंगे। देखिए आप गलत बोल रहे हो, आप कह रहे हो कि रूप का आकर्षण है मुझे, रूप का आकर्षण का कोई अर्थ नहीं है। अब रूप में आपने क्या घोल दिया, क्या बना दिया को रूप में आसक्ति होने लगी। तो पहले तो रूप क्लियर कर दें ना, रूप में तो कोई चीज ऐसी है नहीं जो सुखद हो, रूप में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो सुखद हो। पहले रूप का निर्णय कर लीजिए, एको इंद्री का तो निर्णय कर लीजिए, रूप में कोई वस्तु ही नहीं ऐसी। रूप माने रंग और आकार। अब आप रंग को सुखद कह रहे हैं तो उसमें आसक्ति दिखाइए आप। और रंग का अर्थ समझते हैं क्या होता है, रंग प्रकाश की एक किरण है बस, तो आप किरणों में आसक्त हो रहे हैं। और जो कि आंख से दिखे भी नहीं, प्रकाश को कोई देखता नहीं है, प्रकाश को देखा नहीं जा सकता। वो आप कह रहे हैं हम प्रकाश में आसक्त हैं, रंग में आसक्त हैं, तो रंग में आसक्त होने का क्या अर्थ है। ये भी नहीं कहते, कहते हम वस्तु में आसक्त हैं, प्राणी में आसक्त हैं। किसमें है,
रूप में नहीं दिखाइए। तो हम दिखा रहे हैं रूप ना, रूप सामने आपको दिख रहा है, आप आ सकते हैं ऊपर वाले रूप में? अरे वो रूप तो सामने है, देखिए ना बगल में रूप है, आ सकते हैं आप। आप जिस चटाई पे बैठे हैं उसमें आ सकते हैं, आप कपड़े में आ सकते हैं, कहाँ रूप में आ सकते हुए? फिर कई रूप तो हमने बता दिया। क्या होता है वही पूछ रहे। ये आपके विचार का ढंग ठीक नहीं है। और किसी को कुछ बोलना है? जो लोग प्रश्न कर रहे थे वो कहाँ गए? नहीं, ये सब ठीक नहीं। डीएफओ नहीं साहब, वो प्रेम की बात कर रहे थे लोग। रूप से की बात ये विज्ञान भाव से विचार करने पे क्लियर होगा। ऐसे थोड़े, अब अगर विज्ञान भाव होता तो रूप तो दिखाया। अब ये कहते हैं ये रूप में बड़ा हमारा आसक्ति है, तो ये क्या है? ये भी तो रूप है ना। तो कहते हैं ये तो बड़ा खराब है, मूर्छा लगा हुआ है। रूप दे रूप है, एक आकार रंग है, तो उसको पाने का जो भाव हम बनाते, क्या पाने का भाव है उसमें बताइए? उसमें क्या पाना? उसमें कुछ पाने जैसा है ही नहीं। लोभ है। नहीं, उसमें कुछ पाने जैसा नहीं है, तो लोभ कहाँ से खड़ा हो गया? जब पाने जैसी कोई चीज नहीं है रूप में, तो लोभ कहाँ से, मोह कहाँ से, आसक्ति कहाँ से? आप अपने को बचाने की कोशिश मत करिए। नहीं नहीं, तो सिद्ध करिए ना, उसमें पाने जैसा कुछ। अरे आपको अगर इस रूप वाली दुनिया में कुछ मिला होता तब तो ठीक ही था। यहाँ पाने जैसी कोई चीज नहीं है। आप कहते हैं हमें रूपा शक्ति है। हाँ, रूपा शक्ति है, वो कारण उसका रूप नहीं है, वो आसक्ति आपकी वजह से है। अब रूप को आप ठहरा रहे हैं, ऐसे कैसे स्वीकार किया जाए? तो वासना की वजह आपको बताने। आप इधर बुद्धि योग में जा रहे हैं। वासना आपकी रचना है कि रूप से उसका संबंध है? तो रूप से दिखाइए, तो हमें यहाँ बताइए, यहाँ वासना है कि नहीं? रूप तो हर दिशाओं में हर तरफ नजर आते हैं। आप विशेषण भी दिखाते हैं, ये पानी मीठा है, अगला पानी खारा है, दूसरा पानी तीखा है। तो ये पानी का गुण थोड़े ही आप बता रहे हैं। आप जब रूपा शक्ति साधन भूमिका में दिखाते हैं, तो भाई रूपा शक्ति में तो रूप से उसका कोई संबंध थोड़े ही है। आपने चीनी घोला, आप देखते हैं कि हम चीनी घोल रहे हैं, घोलने के बाद आप कहते हैं रूप वो पानी मीठा है। अरे हम कहा आप पागला गए, आप ही तो घोले न चीनी, वो चीनी मीठी है कि पानी? अब ये तो कहने का ढंग गलत है ना, पानी मीठा हो गया। पानी कभी नहीं मीठा हो सकता। महाराज ऐसा नहीं कहा जाता, पानी में जब चीनी मिलाएंगे तो कहीं शरबत है, फिर भी पानी का रूप दिखाई देगा। नहीं, देखिए साहब, ये भी कहते हैं, आप पैंतरेबाजी मत करिए। लोग कहते हैं कि पानी मीठा है, तो अगर शरबत कहिए तो ठीक है, शरबत में होश है ना, चीनी मिली है ना, तो आप कहिए ना चीनी मीठी होती है, आप पानी को मीठा मत कहिए। आप रूपासक्त होते हैं, काम के प्रभाव में कोई स्त्री पुरुष को सुंदर लगती है, तो वो स्त्री सुंदर नहीं होती, न पुरुष सुंदर होता है। नहीं नहीं, इसका गाल बहुत सुंदर है, तो कोई गाल कहीं सुंदर होता, कोई आंख सुंदर होती है, कोई नाक सुंदर होती, कुछ नहीं सुंदर होता। रूप से सौंदर्य का कोई संबंध ही नहीं है। दो एक दिन में कोई पूछने लगा विश्व सुंदरी वाली प्रतियोगिता कैसी हो, तो वो प्रतियोगिता अंधे लोगों की है। सब जो सौंदर्य पे अंधे हो रहे हैं, सम्मोहित हैं, उनकी प्रतियोगिताएं चलती हैं। प्रतियोगिता देखा जुआड़ियों को होती है। हाँ, कोई खेल होता है तो पहले उन्हीं की सट्टा लगता है। हाँ सिद्धार्थ जी, इसका क्या मतलब? आप यहाँ विज्ञान भाव से विचार कर रहे हैं, तो रूप में आप काम भाव के नाते आप अपनी आसक्ति आरोपित करते हैं, प्रतिष्ठित करते हैं, उसका भी कारण है।